नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भारत मंडपम एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस सम्मेलन में देश भर से तकनीकी और नीति निर्धारण से जुड़े नेता और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं और सहयोग पर विचार करना है। उनका ये दौरा राज्य में तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। जांजगीर चांपा में कांग्रेसियों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, सह प्रभारी विजय जांगीड़ और स्थानीय विधायकों ने रैली का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नियम बदलकर मजदूरों के साथ अन्याय किया। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन कांग्रेसियों ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि रैली शांतिपूर्ण रही। प्रदेश अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद कई विधायकों ने कलेक्टर कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। इनकी जो योजना है ना, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को मारने की योजना है, देश के मजदूरों को मारने की योजना है। क्योंकि करना कुछ नहीं है, खाली जी राम जी कहने से राम राम होने वाले हैं। ड्राफ्ट की तैयारी देख रहे हैं कि ड्राफ्ट में क्या आता है, क्या इनके उद्देश्य हैं। सफल नहीं होगा। भारत की जनता, इनका जो अधिकार था, मजदूरों का जो अधिकार था, जिसपे लाखों करोड़ रुपया खर्च किए जाते थे उनके मजदूरी के लिए, विकास कामों के लिए, ये खाली थोथी परिकल्पना के लिए जी राम जी का यह कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला कांग्रेस के द्वारा जिला कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और ये मनरेगा जो हटाया गया है, मनरेगा का जो कानून बदला गया है, जो हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, जो गरीबों के अधिकार को छीना जा रहा है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इसे हमने मनरेगा बचाओ संग्राम पसंद पूरे भारत में है। पहले हम ब्लॉक में गए हैं, जिलों में सभाएं की हैं, अब कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन है, उसके बाद विधानसभा का भी घेराव करेंगे, बड़ी जनसभा भी करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे। प्रतिपक्ष में होने के नाते जनता के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, जब कहीं किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लोगों के बीच जाएगी और सरकार को मजबूर करेगी कि वो जन विरोधी कानून को। सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। माओवादी संगठन में सक्रिय एक महिला सहित कुल 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के बढ़ते प्रभाव, अंदरूनी क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और विकास कार्यों की पहुंच बढ़ाने में माओवादी प्रभावित हुए। आत्मसमर्पण करने वालों ने शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति अभियान से प्रेरित होकर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। डीआरजी, जिला बल, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा इकाइयों की सक्रिय भूमिका से यह सफलता मिली है। जिला सुकमा पुलिस के समक्ष 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 21 पुरुष एवं एक महिला नक्सली सम्मिलित हैं। ये मुख्य रूप से पिद्दा, बुड़कल आरपीसी, वेडमा आरपीसी, मोगपल्ली, गुंडेगा, गुंडा इन क्षेत्रों में सक्रिय थे। जिला सुकमा पुलिस और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के द्वारा लगातार संचालित किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान और सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा कैंपों की जो स्थापित किए जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो पूना मार्ग आत्मसमर्पण पुनर्वास की नीति है, उससे प्रभावित होकर इन क्षेत्रों से ये समर्पण हुए हैं। कांग्रेस नेता तुकाराम चंद्रवंशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर निर्माणाधीन सड़क को गैती से उखाड़ दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में सड़क को घटिया बताते हुए शासन प्रशासन की छवि धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। एक और जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर जिले का राजनीतिक माहौल गरमा गया है और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। थाना तरेगांव में कुलियारी से लेके मोदिया पथरा निर्माणाधीन एक सड़क है, जिसमें कि वहाँ की जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं एसडीओ गौरव त्यागी, परियोजना इकाई कवर्धा, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि तुकाराम चंद्रवंशी और उसके 3-4 साथियों ने मिलकर उस सड़क को नुकसान पहुंचाया है, और जिसके संबंध में थाना तरेगांव द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी का महाप्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित इस कार्यशाला में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को वैचारिक व संगठनात्मक रूप से प्रशिक्षित करना है। देश भर में मंगलवार से सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन गणित का पेपर आयोजित किया गया, जबकि बुधवार से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होंगी। बिलासपुर जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से विद्यार्थियों की भीड़ देखने को मिली। इस साल बोर्ड ने फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गणित का प्रश्न पत्र 5 सेक्शन में विभाजित था, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट और केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर प्रश्न शामिल रहे। छात्रों ने पेपर को संतुलित बताया है। आज 10वीं की सीबीएसई की परीक्षा का पहला दिन था और हम खड़े अभी स्कूल के परिसर में। कुछ हमारे साथ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं कि परीक्षा कैसा गया। जी बताइए, किस प्रकार से परीक्षा रहा? परीक्षा बहुत ही अच्छा था। पेपर जो हमें एकदम मिलता जुलता लगा, जो हमने प्रैक्टिस की थी, बाकी पेपर बहुत अच्छा गया। कौन सा एग्जाम था? आज पहला दिन है आज पहला मैथ्स का एग्जाम। कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें? क्वेश्चन सारे अच्छे आए थे, सारे प्रैक्टिस किए हुए आए थे। आप बताइए कैसा एग्जाम गया आपका? आज पहला दिन का परीक्षा का। पेपर तो ऐसे वहाँ टफ था, लेकिन उतना भी नहीं था। फिर भी एक एवरेज जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट टफ बट नॉट बैड, सो वी कैन से दैट। तैयारी कैसी थी सर आपकी? अच्छी थी। प्रश्न कैसे आए थे? जिस प्रकार से प्रश्न थोड़े से मुश्किल आए थे, जिस बनाने लायक की समझ आया बन जाएगा। बिलासपुर से एचएनएन न्यूज के लिए भूपेंद्र सिंह। देश भर में आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कक्षा 10वीं का गणित विषय का पेपर आज आयोजित किया गया। सुबह लगभग 9:30 बजे परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों और अभिभावकों की हल्की चिंता देखी गई। कई छात्र अंतिम समय तक नोट्स दोहरा रहे थे और अभिभावक शुभकामनाएं दे रहे थे। दोपहर 1:30 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान दिखाई दी। छात्रों ने कहा कि पेपर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समय प्रबंधन और तैयारी के कारण उन्होंने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा पूरी की है। धमतरी में एक शासकीय स्कूल परिसर में 3वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के एक सनकी व्यक्ति ने लंच टाइम के दौरान स्कूल में घुसकर बच्चे को डंडे से पीटा, जिससे उसे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। पीड़ित के पिता ने बताया कि घटना के समय बच्चा भोजन के बाद बाथरूम गया था, तभी आरोपी ने उसे पकड़कर मारपीट की। बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। मैं यहाँ काम में गए हूँ, खाना खा रहा हूँ, तब बताई थे कि तो लेकर डोमार धुर करके मार दे है। तो काबर मारे नहीं, पर्दा कूद के नींद के मारी तो थे करके। मतलब थोड़ा से मानसिकता है वाला बीमारी हल्का थे, सनकी मतलब। हाँ हल्का सनकी है, कमा धमाल जाते सब चीज़ करते हुआ। और का कारण मारी तो कोई मतलब गुरुजी मन भी नहीं बताते। खाना खाए की छुट्टी रही तो अगर मन की दोपहर में 1:30 बजे खाना खाए की छुट्टी होती, वही टाइम वो खाना खा के लेकर है बाथरूम गई थी साथी सन। एक अंदर मृत थे, बाहर मृत, वहाँ से पर्दा कूद के तो झिल्लात मारे है, बहुत ज़्यादा मारे, बेदर्दी से मारे भाई मलिका। रायपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है, जहां बुद्धेश्वर मंदिर चौक और पुरानी बस्ती समेत कई इलाकों में टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 25 अवैध ठेलों को जब्त किया, जहां कब्जादारी दुकानदारों पर कुल 37,000 रुपए का ई चालान भी किया गया। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि यह अभियान नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर चलाया गया, जिसका उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था सुधारना और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराना है। तो अतिक्रमण की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है।
राजनांदगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल, थाना बागनदी और थाना डोंगरगढ़ की संयुक्त कार्रवाई में 261 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। इस दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल 2 वाहनों को भी जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दिनों में आदरणीय एसपी मैडम को विभिन्न माध्यमों से लगातार ये सूचना मिल रही थी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से शराब के जो परिवहन राजनांदगांव जिला होते हुए रायपुर और अन्य जगहों में जा रहे हैं और जिला राजनांदगांव के जो एरिया है उसको रूट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित राजपत्रित अधिकारी, थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित करके लगातार अलग अलग समय में एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान कल दो महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रुक करेंगे बेमेतरा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां बिरनपुर हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला। हत्या मामले में सभी 17 आरोपी दोषमुक्त। साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपी दोषमुक्त हुए हैं। हिंसा के दौरान पिता पुत्र की हत्या हुई थी, तो 3 साल के इंतजार के बाद फैसला आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बिरनपुर हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला। हत्या मामले में सभी 17 आरोपी दोषमुक्त। साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपी दोषमुक्त हुए हैं। हिंसा के दौरान पिता पुत्र की हत्या हुई थी, तो 3 साल के इंतजार के बाद यह फैसला आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिरनपुर हत्याकांड में न्यायालय की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जो 17 आरोपी हैं उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया है। सबूतों के अभाव के चलते ये बड़ा फैसला सामने आया है। और देखिए, 3 साल से न्याय का इंतजार था और 3 साल बाद ये फैसला सामने आया है। जी, हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोषी किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाया, नहीं हमारी स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश की है। एक एक जने की स्थिति परिस्थिति भापने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बिरनपुर कांड, एक बिरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इस पे पुलिस थाना साजा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था, उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर, ये उनके तरफ से पैरवी किए थे। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता, उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को लेने जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती श्रुति साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। संजू जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 साल से इंतजार था कि न्याय मिलेगा, लेकिन सबूतों के अभाव में 17 आरोपियों को ये दोष मुक्त करार दिया गया है। ये दरअसल जो छत्तीसगढ़ के जो बहुत प्रचर्चित जो बिरनपुर मामला था, 8 तारीख को वहाँ एक युवक है भुवनेश्वर साहू, जिनके आज पिताजी वर्तमान में साजा के विधायक है। उसके बाद 10 तारीख को एक छत्तीसगढ़ हिंदू संगठन के द्वारा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। उसी हिंसक मामले में 2 मुस्लिम समुदाय के 2 लोग का एक बाप बेटे का मौत हुआ था, जिसके उसमें जो 17 लोग का जो जांच में जो क्राइम ब्रांच है पुलिस प्रशासन के द्वारा 17 लोग को आरोपी बनाए गए थे।
11 महीने तक वो जेल में थे और वहीं 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आज दोष मुक्त किया गया है। क्योंकि जो न्यायालय में जो गवाह प्रस्तुत किए, पूरे जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, जहाँ वहाँ सबूत नहीं जुटा पाए, जिसके बाद से आज जिला सत्र न्यायालय में आज उनको दोष मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए संजू, अब इसको लेकर इस फैसले के बाद क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? वहीं अब फैसले आने के बाद जैसे ही कोर्ट के बाहर जो 17 जो जिसको आरोपी बनाए गए थे, आज वो दोष मुक्त हो गए। उसमें से एक जो अजय साहू है, वह पूरा अपना जो बताया कि कैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके साथ मारपीट, प्रताड़ना, अलग अलग प्रकार के उनके साथ बहुत ज्यादा जाति किए थे, जिसके बाद से वह मांग किए हैं कि वैसे पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। और आज जो 11 साल और 11 महीना प्लस 3 साल तक हम जो आर्थिक स्थिति हमारा खराब हुआ है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे को सरकारी नौकरी दे। और जब तक सरकार सरकारी नौकरी नहीं देते, हम यहाँ पे आंदोलन भी करेंगे अपने हक के लिए। बिल्कुल। और देखिए संजू, किस तरीके से अब, क्योंकि जिस दौरान ये हिंसा हुई उस समय की अगर थोड़ी सी वारदात आप बताएं तो, क्योंकि देखिए बहुचर्चित ये पूरा मामला रहा, हत्या भी हुई, और ऐसे में इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या जानकारी उस वक्त दी गई थी और ये फैसला उसके अनुकूल है कि नहीं? कि ये मामला यह था कि जो 2023 8 अप्रैल को एक 2 बच्चे के में जो विवाद ऐसा बढ़ते गए कि बहुत ज्यादा विकराल रूप एक हिंसा। उसी दौरान एक साहू समाज के गुनेश्वर साहू है, उनका हत्या हो जाता है, जिसके बाद से पूरे बीरनपुर में एक छावनी तब्दील कर दिया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस फोर्स उस गांव में लगा दिए गए थे। 10 तारीख को जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है अरुण पूरे के उस समय, क्योंकि तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, पिपरिया चौक में आंदोलन भी किए थे, जिसके बाद से मांग किया गया था कि तत्काल जो भी आरोपी उसको गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर पहले दबाव था, कैसे भी करके आरोपी को पकड़े। आरोपी के चलते इनको 17 लोग हैं, उनको आरोपी बनाया गया था। बिल्कुल ठीक है संजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बिलासपुर से प्रतिबंधित प्रजाति के तोते की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने दबिश देकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 प्रतिबंधित तोते बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर बिलासपुर वन मंडल को सौंप दिया गया है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। हम खड़े हैं अभी बिलासपुर वन मंडल कार्यालय में। यहाँ पे जानकारी मिली है कि जो राज्य की उड़न दस्ता टीम है, वो बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल के पास 2 प्रतिबंधित तोता बेचने वाले लोग को पकड़ा है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके कब्जे से 2 तोता जो प्रतिबंधित है उसे जब्त किया गया है। लेकिन बिलासपुर वन मंडल अधिकारी अभी तक के नदारत हैं, यहाँ कोई जानकारी देने वाला नहीं है। जब इस संबंध में हम रेंजर से बात किए बिलासपुर वन परिक्षेत्र के, तो उनका कहना है कि अभी कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही के बाद संपूर्ण इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि जब भी वन विभाग के कार्यालय आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे अधिकारी हमेशा नदारत रहते हैं और उनके द्वारा कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। अब ये जबकि बिलासपुर में सीसीएफ उड़न दस्ता की टीम है, बिलासपुर मंडल की उड़न दस्ता की टीम है, इसके बावजूद जब रायपुर से उड़न दस्ता की टीम आके यहाँ कार्यवाही कर रही है, तोता जब्त कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिलासपुर वन विभाग कितना निष्क्रिय साबित हो रहा है। एचएनएन न्यूज के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों पर जन सुनवाई आयोजित की। उद्योग संगठनों और अन्य उपभोक्ताओं ने बिजली दर, स्मार्ट मीटर और अन्य मुद्दों पर सुझाव दिए। कार्यपालक निदेशक एके अंबस ने बताया कि पूरे क्षेत्र में 55% और शहर में 65 से 66% स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भ्रमित ना हो और जानकारी ले सकते हैं। आयोग जनता की राय और कंपनी के राजस्व आंकड़ों के आधार पर बिजली दरों पर अंतिम टैरिफ आदेश जारी करेगा। और जन सुनवाई टैरिफ को लेकर था, जिसमें माननीय नियामक आयोग द्वारा सुनवाई किया गया है। इसमें 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय निर्धारित था। और बिलासपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर उद्योग संघ के पदाधिकारी लोग शामिल हुए थे। वो अपनी समस्याओं से माननीय आयोग को अवगत कराए हैं
और जो भी उसका निर्णय आएगा उस समय उसमें माननीय आयोग द्वारा उसमें निर्णय लिया जाएगा। कितने प्रकरण थे सर? अभी तो बिलासपुर में एक ही प्रकरण उद्योग संघ के द्वारा दर्ज कराया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।